हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि CH3 होल थ्राइस CCl अथवा CH3Cl प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक OH नेगेटिव के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो आनी चाहिए। यदि आपको क्रियाविधि आती है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप समझिएगा कि जो SN2 में होगा क्या। SN2 में एक एल्काइल हैलाइड होगा RX और एक नाभिक रागी होगा NU। जब एल्काइल हैलाइड और नाभिक रागी अभिक्रिया करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है, जो नाभिक रागी है, वो एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा और RNU बनाएगा। न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी जो है वो X को हेलोजन को हटाएगा। X यहाँ पर हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और हेलोजन हट जाएगा। वो हमारा X माइनस जो है वो हमारा अवशिष्ट समूह बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ये अभिक्रिया में आपको ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के एल्काइल हैलाइड SN2 को बहुत तेजी से देते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो SN2 अभिक्रिया का जो क्रम होता है वो एल्काइल हैलाइडों में RX में जो क्रम होता है वो होता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा देते हैं, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री देते हैं। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? उदाहरण के तौर पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिनमें हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो केवल और केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे CH3 CH2X। ये एक 1 डिग्री है क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? वो कार्बन होता है 1 डिग्री जो कि केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। और 2 डिग्री कौन सा होता है? जो द्वितीयक होता है वो कौन सा होता है? जिसमें आपका जो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो यदि द्वितीयक कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो ये द्वितीयक एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। ऐसी तृतीयक कौन सा होगा? जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली जो है 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पे आपको मिथाइल दिखा दिया। तो यदि कार्बन जो है जिससे हेलोजन जुड़ा है वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो हमारा ये एल्किल समूह तृतीयक एल्किल समूह होगा। तो SN2 का जो क्रम होता है वो होता है सबसे ज्यादा 1 डिग्री SN2 देंगे, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो अब हमारे को इस प्रश्न में पूछा गया है कि CH3CCl और CH3Cl में से कौन सा SN2 को तेजी के साथ देगा जब आप OH नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए, फिर इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली अभिक्रिया में CH3 जो हमारा है, यानी कि CH3 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 होल थ्राइस CCl था, ये हमारा है। इसकी अभिक्रिया हम OH माइनस के साथ करा रहे हैं और SN2 अभिक्रिया ये कर रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा OH जो है और C और CH3 CH3 CH3। इस तरीके से ये अभिक्रिया होगी। और यहीं पे जो हमारा दूसरा अभिकारक था CH3Cl, ये जब OH के माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा SN2 तो ये हमारा बना देगा OH और CH3। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन जो है वो तृतीयक कार्बन है, 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तृतीयक है, तो ये तृतीयक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। जबकि ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री है। तो इस तरह से चूंकि हेलोजन जो है ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है, प्राथमिक है, तो इसीलिए ये जो है ज्यादा तेजी से SN2 देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि SN2 का जो क्रम होता है वो होता है 1 डिग्री सबसे तेजी से देते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर उससे कम 3 डिग्री देते हैं। तो यहाँ पर 2 के बीच में तुलना करने को बोला गया था, एक 3 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में। तो जाहिर सी बात है जो 1 डिग्री है जो CH3Cl है वो जो है CH3 होल थ्राइस Cl के मुकाबले ज्यादा तेजी से अभिक्रिया देगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर कि OH से कौन तेजी से अभिक्रिया करेगा, तो इस सवाल का जवाब है कि हमारा CH3Cl जो है वो ज्यादा तेजी से अभिक्रिया देगा, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।